बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी CS 403 लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और मैं पूरे जो है कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं उनकी सीरीज़ बनाऊंगी मिड टर्म की। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और इधर भी यूट्यूब पे भी कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बनाए हुए हैं 519 के, 609 के और 604 के, 504 के। ठीक है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और मैंने एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उनके भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे फिर मैं कोई वीडियोज़ बनाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर्स की तो आप लोगों को जो है वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों को जल्दी से जो लिंक मिलेगा आप लोग वहीं पर वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो ये सी सारा इसका हम जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर लेक्चर नंबर फर्स्ट की जानब जाते हैं। सो मैं आप लोगों से ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, ये बस यही कहूँगी कि आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी यूनी लेवल पे के स्टूडेंट हैं और एवरीथिंग जो है आप लोग उस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेक्चर्स के ऊपर भी काफ़ी मेहनत होती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब आप लोग लेक्चर्स देखते हैं यूनी के तो वो 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, बहुत बोरिंग स्टूडेंट कहते हैं कि वो लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये थी कि मैं खुद ही सी यूनी से पढ़ी हुई हूँ और मैं आप अपना फोकस जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने पे रखा करें। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप लोगों को वहाँ से समझ नहीं आ रही तो वो इंस्ट्रक्टर खुद कहते हैं कि आप लोगों का फोकस जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने पे होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यूट्यूब से कोई भी टॉपिक सर्च करके आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी और मैं ट्राई करूँगी कि लेक्चर्स में ट्राई नहीं करूँगी बल्कि मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स भी जो है वो पूरे घंटे का 45 मिनट का लेक्चर मैंने 5 मिनट में जो है वो कवर करवाए हुए हैं। तो फर्स्ट में भी थोड़ा सा लेंथी हो जाए क्योंकि मैं आप लोग चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो फोकस हमारा जस्ट लेक्चर्स पे ही हुआ करेगा। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि काफ़ी मेहनत हुई है इसके पीछे और काफ़ी घंटों के बाद ये वीडियोज़ एक बनती हैं और जो है बल्कि ऑलरेडी मैं इसको रिकॉर्ड कर चुकी हूँ 2 दफ़ा और वो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर बीच में डल करके दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप लोग जो हैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट भी अच्छा सा दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट जो है वो सीरीज़ बनाऊंगी, डेली एक लेक्चर्स पे बनाती जाऊंगी, आप लोग इसको वॉच कीजिएगा और मिड तक इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो है मैं जस्ट वही चीज़ें बताऊंगी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो लेक्चर्स में से करनी होगी वो मैं हाईलाइट कर दूंगी, आपने जस्ट वही करनी है, उस पर फोकस रखना है। बाकी जो है मैं ओवरऑल सारा आप लोगों को लेक्चर्स है उसका ओवरव्यू दूंगी, उसका कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी शॉर्ट के तौर पर आ सकती हैं, लॉन्ग के तौर पर, MCQs के तौर पर, उनको मैंने हाईलाइट करके ऑलरेडी जो है वो आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो क्लियर करते हैं। ये ओवरव्यू है लेक्चर्स का जिसमें क्या किया गया है कि कोर्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस की जो डेफिनेशंस है वो बताई गई हैं वो क्लियर करेंगे और डेटाबेस की इंपॉर्टेंस क्या है और फाइल प्रोसेसिंग का इंट्रोडक्शन बताया गया और डेटाबेस जो है उसका एडवांटेज क्या, फ़ायदे क्या। सो ये ओवरव्यू था लेक्चर्स का, यही चीज़ें हम ये टॉपिक जो है वो इस लेक्चर्स में क्लियर होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूंगी वीडियोस के लास्ट पे भी कि क्या क्या करना है इसमें। तो इंट्रोडक्शन में कोर्स के इंट्रोडक्शन में जस्ट यही बताया हुआ कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर्स है और इस कोर्स में हम जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं डेटाबेस से रिलेटेड वो कवर करेंगे और थ्योरेटिकली भी हम चीज़ें देखेंगे और डेटाबेस के लिहाज से हम प्रैक्टिकली भी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो ये सारा बताया हुआ। तो और ये बताया हुआ कि अगर स्टूडेंट इसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो वो हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करें। सो ये इतना बताया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो कोर्स के अंदर कवर होंगे टॉपिक वो बताया हुआ है। ठीक है, कि डेटाबेस डिज़ाइन और एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉन्करेंसी और रूटनेस का एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी का और जो टूल्स यूज़ होंगे वो बताए हुए हैं। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये वैसे मैंने हाईलाइट की हुई हैं। इसमें मोस्ट बाज़ दफ़ा MCQs इन 2 में बन जाता है जो शोर से हैं, मतलब जैसे कि डेटाबेस कॉपी विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो वो ये वाली मतलब लाइन दे देता है और फिर पूछता है कि ये किसके अंदर है, एफिशिएंसी के अंदर है या रूटनेस के अंदर है। तो इसमें जस्ट इसको MCQs के तौर पर आपने रखना माइंड में थोड़ा सा इसको रीड करके। तो ये चीज़ टूल्स जो हैं वो SQL DB SQL सर्वर जो है इसमें डेटाबेस में यूज़ होंगे और उसके बाद डेटाबेस की डेफिनेशंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के तौर पर। ठीक है, और MCQs के तौर पर डेटाबेस की डेफिनेशंस शॉर्ट और MCQs के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ भी जाती होती हैं। लेकिन यहाँ पे 7 डेफिनेशंस दी हुई हैं। 7 डेफिनेशंस के बाद ये जो नीचे वाली यहाँ पे इतनी दिया गया है ये वाली चीज़ें, इसमें यही बताया गया कि ये जो ऊपर 7 डेफिनेशंस दी गई हैं
ये हर किसी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, हर किसी ने जो है चीज़ वही है, 7 की 7 आप रीड करेंगे तो सेम चीज़ 7 के अंदर दी हुई हैं, लेकिन हर किसी ने क्या किया है, वर्डिंग की जो है वो तरतीब अपने लिहाज से दी हुई है, किसी ने आगे रखा हुआ, किसी ने पीछे रखा हुआ, लेकिन चीज़ सेम ही है कि कलेक्शन करना डाटे की, और क्या करना उसके बाद डाटे को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करना डाटे को, उसके बाद स्टोर करना, ठीक है। सो ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। सो सबसे पहले जो आप लोगों ने जो फर्स्ट 2 डेफिनेशंस हैं उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि ओवरऑल पूरे कोर्स के अंदर हम फर्स्ट 2 डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। तो आपने क्या करना है, सेकंड वाली डेफिनेशन और ये 5 वाली, ये लाजमी 2 आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी ये मैंने हाईलाइट बाकी भी की हुई हैं, लेकिन 5 और 2 वाली जो हैं वो बिल्कुल सिंपल से वर्ड में दी हुई हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट के तौर पर माइंड में रख लीजिए, याद क्या करना होता है माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि डेफिनेशंस हैं क्या, डाटाबेस हैं क्या असल में। तो डाटाबेस जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटे की एनीथिंग, ठीक है। कहीं से भी हम डाटा की कलेक्शन करते हैं, किसी कंपनीज़ के अंदर कस्टमर्स की हम जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को कोर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं उसमें उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, तो उसके बाद जो है वो सर्च करते हैं या फिर व्यू करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है हमारा डाटाबेस है, ठीक है। डाटा डेफिनेशन या सिंपल अल्फाज में क्या होगा MCQs के तौर पर कि कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद 5 देखेंगे कि एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज फार्मेट में, ठीक है। इन कंप्यूटराइज फार्मेट में किसी भी इंफॉर्मेशन की एक ऑर्गेनाइज में जो है वो डाटा की कलेक्शन करना, वो हमारा क्या होता है, डाटाबेस होता है। सो ये इसकी डेफिनेशन है डाटाबेस की इन 2 पर, तो ये आप लोगों ने इसमें करना है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। DB और DBMS में मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के तौर पर भी और वाइवेज के तौर पर भी, ठीक है। वाइवेज में जब आप फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं, प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का आप लोगों का हर स्टूडेंट का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है। और 2 ईयर्स की डिग्री, 3rd सेमेस्टर में 4 ईयर्स की है तो 7th सेमेस्टर में 90 क्रेडिट पे आप लोगों को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स मिलता है और 30 क्रेडिट पे 2 ईयर्स की डिग्री में। तो उसमें जो है फेवरेट सब्जेक्ट जब आप डाटाबेस बताते हैं तो उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लेक्चर से ही वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि DB यानी डाटाबेस और DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोग कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। और प्रोजेक्ट्स से मुझे याद आया कि अगर आप लोग को प्रोजेक्ट्स के मामले में काफ़ी जो है एक्टिव रहना पड़ता है और जो है उसमें काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता है, और आप लोग जॉब होल्डर्स होते हैं या हाउस वाइफ होती हैं तो उनके पास मोस्टली टाइम नहीं होता जॉब होल्डर्स के पास, तो उनके लिए ये है कि अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो, ठीक है, इससे रिलेटेड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड या LMS आप लोगों ने हैंडल करवाना हो, असाइनमेंट्स क्यूज, ठीक है, कोई भी किसी भी किस्म की आप लोगों को हेल्प चाहिए हो तो उस सूरत में आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे कम्युनिटी ग्रुप मैंने बनाया हो, वहाँ पे 700-800 स्टूडेंट हैं और कम्युनिटी ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अदर लेक्चर्स के भी लिंक है, वो आप लोग लाजमी डिस्क्रिप्शन को देखिएगा और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने शायद स्टार्टिंग में भी बताया। उसके अलावा अगर किसी भी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स में और मैथ का प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप या लोगो बनवाना हो चैनल का, ठीक है, CV बनवानी, लेटर हेड, कोई भी काम ग्राफिक डिज़ाइनर का करवाना, उसके बाद आप लोग को किसी भी कहीं भी हेल्प चाहिए, स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको गाइडलाइन चाहिए कहीं भी, ठीक है, तो वो आप लोग वहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हैं और वैसे भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो और प्रोजेक्ट्स के मामले में गाइडलाइन चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, LMS का मोस्टली जॉब होल्डर्स का LMS का प्रॉब्लम्स होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, वो हाउस वाइफ होती है उनके पास टाइम नहीं होता, और जो एक्टिविटीज़ आप लोग की होती हैं ना वो एक्टिविटीज़ आप लोगों की CGPA पे बहुत इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अगर मोस्टली स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करते नहीं हैं तो अगर आप लोग चाहे मार्क्स कम ही हों लेकिन एक्टिविटीज सारी अटैम्प्ट की हों तो बहुत आप लोगों का CGPA इंक्रीज़ कर जाता है, तो बचाए कि आप उनको ज़ाया करें अपनी एक्टिविटीज़ को टाइम ना होने की वजह से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जो है वो काम करवा सकते हैं अपने LMS का और प्रोजेक्ट्स का भी, ठीक है। सो उसके बाद हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक जाने। अब डिफरेंट क्या था इनके दरमियान, जो हमारा डेटाबेस है वो हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, और उस डाटा को जो है मैनेज करना या यूज़र को मैनेज करना वो हमारा क्या आता है, DBMS में आता है। द डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट एनीथिंग, मतलब लाइक रिकॉर्ड्स, मतलब कहीं से भी कोई भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट का है या आप लोग की हॉबीज़ हैं, मूवीज़ हैं, किसी स्टार का, बिल्डिंग्स का, जो भी एवरीथिंग वो आप लोगों के इसमें आता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा की जो है वो डाटाबेस में यहाँ पे टेबल्स दिया हुआ है और आप लोग ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं यहाँ से भी इतनी
डेटाबेस की। ये टेबल दिया हुआ इसमें वही जो बताया हुआ ऊपर उनका सारा डाटा निकाल के दिया हुआ। इस इतनी जगह में ये जो सारा लिखा हुआ है ना, ये वाला सारा, ये जो सारा लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन किया हुआ टेबल को, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है। मैं आप लोगों को सिंपल बता देती हूँ, ये डेफिनेशन हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में आप लोगों को 2-3 MCQs बनाने हैं। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा, और DBMS जो है इज़ टूल टू मैनेज द डाटा दिस डाटा, ठीक है। यानी कि जो हम डेटाबेस में डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर DBMS जो होते हैं, अब ये भी पूछ सकते हैं कि वो DBMS है क्या, ठीक है। DBMS एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस डाटा को मैनेज करते हैं। अगर इन दोनों को हम देखते हैं जॉइनली तौर पे, तो ये क्या आता है, हमारा डेटाबेस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ये देखें DBMS की भी डेफिनेशन दी, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, टूल है जो कि यूज़ होता है मैनेज करने में द डेटाबेस को एंड इट्स यूजर्स को, ठीक है। यहाँ पे भी DBMS की डेफिनेशन दी, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स का, ठीक है। टू मैनेज द क्या करते हैं, जॉइनली वो वर्क करते हैं मैनेज करने के लिए डाटा को जो स्टोर होता है डेटाबेस में और इस यूज़र को, ठीक है। सो ये आप लोगों को चीज़ें सारी समझ आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे इसमें ये 3 ही करना है, हाईलाइट किया हुआ है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटाबेस की जो अहमियत है, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कोई डेफिनेशन वगैरह तो नहीं, लेकिन ये MCQs यहाँ पे बन रहा है शुरू में एक ही, और बाकी लोगों के तौर पे भी नहीं आता, ठीक है। और इसमें यही बताया हुआ है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस को वो पूछ सकते हैं MCQs में कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को आर डिवाइड इंटू 2 टाइप्स, कमर्शियल और साइंटिफिक, ठीक है। शॉर्ट के तौर पे मे भी इसके नाम लिखने आ जाए, और MCQs में भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। MCQs के तौर पे ये आ सकता है कि कितने टाइप में डिवाइड किया गया, 2 में, या फिर नीचे नाम लिखे होंगे उनमें करना होगा, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ है MCQ टाइप की। बाकी जो है वो सारा बताया ही हुआ है कि जो है ना साइंटिफिक एप्लीकेशंस वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, और बाकी जो है उसका दूसरी कमर्शियल का जो है वो बताया हुआ है इसमें सारा। उसके बाद यहाँ पे फ़ाइल प्रोसेसिंग का, ठीक है। फ़ाइल प्रोसेसिंग जो है ये सारा मैं आप लोगों को ओवरऑल इसका कंसेप्ट समझा देती हूँ। यहाँ पे आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं फ़ाइल प्रोसेसिंग की। लाइब्रेरी का डाटा है, लाइब्रेरी एप्लीकेशन का और एग्ज़ाम का, रजिस्ट्रेशन का। तो ये क्या कर रहा है, सारा अलग अलग से हमें सेव करना पड़ रहा है, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग में। तो फाइल प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन फाइल प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है, इसमें ये इतने में ये बताया हुआ है कि जैसे हम पहले जो है वो हाथ किसी भी बिज़नेस या ऑफिस के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो भी डाटा जो है वो सेव करना होता था, तो वो हम क्या करते थे, फाइल्स बनाते थे, इतनी इतनी बड़ी फाइल्स होती थी। उसमें फिर क्या करते थे, नाम्स लिखते थे उन कस्टमर्स के या हमारी कंपनी के अंदर जो होते थे उनका, फिर सारा डाटा सेव हो, ये यानी कि बहुत वो थकन वाला काम था और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वो काम था। तो बाद में क्या किया, उसकी जगह किसने ले ली, कंप्यूटर्स के अंदर एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ने ले ली। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ने क्या किया, बस उसकी जगह रिप्लेस कर ली। वो हाथ की मदद से हम मैनुअली बनाते थे। अब इसमें क्या होता था, फ़ाइल प्रोसेसिंग में हम कंप्यूटर्स के अंदर फाइल्स बनाते थे, लेकिन इसमें जो है वो स्पेस बहुत जो होता है कंज्यूम होती थी, ठीक है। और इसके और भी काफ़ी डिसएडवांटेज थे फाइल प्रोसेसिंग। इसमें डाटा जो है वो शेयरिंग नहीं होती थी डाटा की, और रिटेंडेंसी और वो ये सारा इसके अंदर जो है वो था, ये सारा इसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। ये सारा इसमें ये बताया हुआ, आप लोग रीड कीजिए। और इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की जो है वो कोशिश की गई है। उसके बाद यहाँ पे इसमें इसके जो डिसएडवांटेज हैं ये शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक थे। इसके फाइल प्रोसेसिंग में क्या होता था, नॉन शेयरिंग थी, इसमें कोई डाटा की शेयरिंग भी नहीं होती थी, और इसमें जो था वो कॉमन डाटा जो था वो रिपीटली मतलब हमें सेव करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत स्पेस जो है वो लगती थी, स्पेस कंज्यूमिंग था। उसके बाद अगर कहीं पे हमने चेंजिंग करनी होती थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होता था कि हमें हर जगह पे हर मतलब उसकी अलग अलग से हमें जो है वो चेंजिंग करनी पड़ती, या फिर वो क्या करता था, अफेक्ट करता था एक दूसरे के ऊपर डाटा जो होता था। सो ये सारा इसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बताया गया है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास है एडवांटेज ऑफ डाटाबेस के, ठीक है। तो ये शॉर्ट MCQs और लॉन्ग के तौर पे इंपॉर्टेंट हैं। एडवांटेज ऑफ डाटाबेस के फ़ायदे क्या थे, ठीक है। डाटाबेस फिर क्या हुआ, फाइल प्रोसेसिंग की जगह हमारा जो है वो डाटाबेस आ गया, ठीक है, उसकी जगह हमारे डाटाबेस ने ले ली। अब डाटाबेस के
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे थे इसमें। डेटाबेस के अंदर आप लोग देख रहे हैं ये फ़ाइल प्रोसेसिंग की पिक भी देख रहे हैं, उसमें अलग अलग डाटा हर फाइल्स में सेव हो रहा है हर एप्लीकेशंस का। इसमें क्या होता था कि जो इसमें डाटा शेयर भी हो जाता था, और उसके बाद जो डुप्लीकेट चीज़ें होती थी कॉमन, वो क्या होती थी, वो रिपीटली सेव नहीं होती थी, वो जस्ट एक बार ही सेव होती हैं। जैसे कि ये लाइब्रेरी का एप्लीकेशंस का, एग्ज़ाम का और रजिस्ट्रेशन का, सभी का एप्लीकेशन का डाटा जो है वो एक ही जगह पे सभी का जो है वो सेव हो रहा है सेम टाइम में, और यूनिवर्सिटी के डाटाबेस के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या इसके क्या फ़ायदे थे, ये नेम लिखो, डाटा शेयरिंग भी, डाटा इंडिपेंडेंट कंट्रोल, रिटर्डेंसी, बेटर डाटा इंटीग्रिटी, जो ये सारी चीज़ें इसने ले ली थी डाटाबेस ने फाइल प्रोसेसिंग की। तो ये सारा इसमें इस चीज़ में ये वाला एक्सप्लेन हुआ हुआ इस डायग्राम्स को। अब उसके बाद ये 4 इसकी 5 एडवांटेज थे, 4 एडवांटेज हैं इसके, जो कि हम अलग अलग देखते हैं इनको। और अब ये MCQs में भी पूछ सकते हैं कि इसके जो है डेटाबेस के एडवांटेज कितने थे, और या उनके नाम दे देता है, ठीक है, 3 अदर नाम दे देगा, एक ये दे देगा कि इनमें से कौन सा इसका एडवांटेज है, ठीक है। ये MCQs के तौर पे इस तरह से आ सकता है। और शॉर्ट में वो दे सकता है कि इसकी जो है एडवांटेज, डेटाबेस के एडवांटेज के नाम लिखे, ठीक है, शॉर्ट के तौर पे आ सकता है, कितनी उसके टाइप उनके नाम लिखे। तो अगर लॉन्ग के तौर पे आता है तो फिर आप लोगों ने ये क्या करना है, ये वाली डायग्राम्स बना देनी, बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है। डायग्राम बना के और उसके बाद इनको इनके चारों के नाम लिख के और हाइडिंग दे के और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। सारा नहीं लिखना, बस मैं आपको कंसेप्ट इसका क्लियर करवाती हूँ, तो वही आपने अपनी वर्डिंग में लिख देता है। आप जितना अपनी वर्डिंग में लिखेंगे ना उतना आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट उसका मतलब है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर करें, अपनी वर्डिंग में ट्राई करें लिखने की, ठीक है। और उस तरह बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें इसकी 4 टाइप थी। डाटा शेयरिंग क्या होता है, डाटा शेयरिंग में ये था कि हमने कोई भी जो है डाटा, ये आप लोग यहाँ पर द डाटा ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लेस इन द सेम प्लेस, ठीक है। तो क्या हो रहा होता था, ये देखो डिफरेंट का एक ही जगह पे प्लेस हो रहा है डाटा। तो इसका जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा था डाटाबेस का, वो ये था कि इसमें डाटा शेयर हो जाता था, और कॉमन जो चीज़ें थी डिफरेंट एप्लीकेशंस की, तो वो क्या होती थी, हमें लाग उनको या रिपीट करके उनको हमें जो है वो सेव नहीं करना पड़ता था, वो एक ही दफ़ा सेव हो जाती। तो इसका डाटा शेयरिंग का ये कंसेप्ट। और ये सारा ऊपर ये सारा डायग्राम जो है ऊपर वाली, उसमें ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप रीड करेंगे अपनी वर्डिंग में भी इसको कहा सकते। डाटा इंडिपेंडेंट क्या, एक दूसरे से डाटा बेस के अंदर डाटा इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि कहीं पे कोई भी हमने एक दफ़ा चेंजिंग की है तो वो सभी जगह पे हो जाती थी, ठीक है। और फाइल प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता था, उसमें इफेक्ट पड़ता था, एक दूसरे डाटा पर चेंजिंग करने तो दूसरे पर इफेक्ट पड़ता था। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो डाटा क्या होगा, डिपेंड होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल रिटेंडेंसी है। कंट्रोल रिटेंडेंसी में ये होता है कि डुप्लीकेट जो चीज़ें होती थी वो रिपीट नहीं हो रही थी, ठीक है। डाटाबेस का एक ये भी बड़ा फ़ायदा था। और सबसे मेन जो इसका फीचर है, सबसे मेन इसका जो फ़ायदा था डाटाबेस का, वो बेटर डाटा इंटीग्रिटी है कि डाटा जो हमने डाटा एंटर किया है डाटाबेस के अंदर वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। सो ये इसका कंसेप्ट था। ये चीज़ें थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। और उसके बाद बस ये जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हैं ये आप लोगों ने करनी है, और बाकी भी मैंने सारा बता दिया क्या करना है। और ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो ये अगर टाइम हो तो कर लीजिएगा, वरना इतना टाइम होता नहीं है स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट तो बस मेन पॉइंट की तरफ उनका होता है इशारा। लेक्चर नंबर 2 हम सुबह देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई क्वेरी हो लाजमी पूछिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत होती है इन चीज़ों पे। और लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट दीजिएगा कैसी वीडियो लगी है, कुछ चीज़ समझ भी आई है या नहीं, मैंने ऐसे ही गला अपना जो है बैठा लिया। असल में ये हुआ था कि मैंने 3 दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, तो कभी ना कभी कोई रिकॉर्डिंग सारी एक दफ़ा लेक्चर बना लिया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, तो वो लेक्चर सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, देखा बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों पे। तो आप लोग लाजमी जो है सपोर्ट किया करें। वीडियो को लाइक करने से हमें थोड़ी हौसला अफजाई मिलती है कि हमारे स्टूडेंट को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करने से और ज़्यादा, ठीक है, शेयर कर दें तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। और बाकी आप मुझे इजाज़त नहीं, ज़्यादा लेक्चर्स को लंबा नहीं करते। और उसके अलावा कोई भी हेल्प हो तो व्हाट्सएप पे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, गाइडलाइन चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम्स हैं स्टडी से रिलेटेड, कुछ भी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किसी का एडमिशन कैंसिल हो जाता है, किसी का वो ये, ठीक है। तो मैं इसी यूनिट से पढ़ी हुई, 2018 में मैंने MCS किया हुआ है इस यूनिट से। तो उसके बाद बस ऐसे स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो काफ़ी जो है ना स्टूडेंट हेल्प आउट होते हैं, ठीक है।
और कोई भी क्यूरी हो तो पूछिएगा। अब मुझे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।